हरिद्वार में हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम श्रीजी वाटिका में हुआ। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई संत महात्मा भी पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पत्रकारों ने बाबा रामदेव से बातचीत की। इस दौरान उनसे पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान को लेकर सवाल पूछे गए। बाबा रामदेव ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा, रामदेव क्या है ये पूरा देश जानता है। मैं ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव ने क्या काम किया है ये सभी जानते हैं। वो इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दरअसल ये विवाद कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बाबा रामदेव के इस बयान पर पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तंज कसा था। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या बाबा रामदेव में आंदोलन करने की क्षमता है। ब्रजभूषण ने उनके बयान पर व्यंग करते हुए उनकी बात को हल्के में लिया था। दूसरी तरफ कंगना रनौत का मामला कुछ अलग था। कंगना ने युवा पीढ़ी यानी कि जेनजी को गटर जनरेशन कहा था। इस बयान पर बाबा रामदेव ने नाराजगी जताई। बाबा रामदेव ने कहा कि देश के युवाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। उन्होंने इसे गलत सोच का नतीजा बताया। साथ ही उन्होंने कंगना की पर्सनल लाइफ, उनके बचपन और जवानी का भी जिक्र किया। बाबा रामदेव ने कहा कि कंगना की पार्टी को भी उनके इस बयान पर ध्यान देना चाहिए। कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के बयान का जवाब इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दिया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को उनकी पर्सनल लाइफ और जवानी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कंगना ने यह भी कहा कि उन्हें चरित्र का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनके इस जवाब से दोनों के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया। बाबा रामदेव ने अपने योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी उत्पादों के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो कंगना और ब्रजभूषण के बयान पर आगे कोई विवाद नहीं चाहते। ये पूरा मामला सोशल मीडिया और खबरों में काफी चर्चा में रहा। लोग दोनों पक्षों के बयान देख रहे थे और अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ लोग बाबा रामदेव के समर्थन में थे तो कुछ लोग कंगना रनौत और ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे थे। हालांकि आखिर में बाबा रामदेव ने साफ कहा कि वे विवादों की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके समर्थकों का कहना है कि इससे चुनाव में होने वाला समय और खर्च कम हो सकता है। इसी मुद्दे पर संत समाज का समर्थन जुटाने के लिए हरिद्वार में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद पत्रकारों के सवालों की वजह से उनका ध्यान ब्रजभूषण और कंगना से जुड़े विवाद पर चला गया। बाबा रामदेव लंबे समय से योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पतंजलि के जरिए उन्होंने कई तरह के उत्पाद भी बाजार में उतारे हैं। वो समय समय पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के एक बड़े और प्रभावशाली नेता रहे हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और अब सांसद भी हैं। इन तीनों से जुड़े बयानों के कारण ये मामला राजनीतिक के साथ साथ व्यक्तिगत विवाद में भी बदल गया है। खैर, आप लोग कंगना और ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान से कितना सहमत हैं और आप लोग की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।